जय श्री अमरनाथ जी। आज आप सबको इस वीडियो में श्री अमरनाथ जी यात्रा बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से लेकर पहलगाम बालटाल से पवित्र गुफा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। काफी सारे तीर्थ यात्रियों की इसको रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि हमें श्री अमरनाथ जी यात्रा भगवती नगर से पवित्र गुफा पहलगाम और बालटाल बेस कैंप्स की संपूर्ण जानकारी दे दें और साथ ही में यात्रा में इनमें किन किन चीजों की जरूरत है और भगवती नगर से पहलगाम बालटाल कैसे पहुंचा जाए। साथ ही में आप सभी को और भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स देने वाला हूं, जिस तरह से भक्तों ने पूछा था और उसी तरह से आप सबको संपूर्ण जानकारी श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही खर्चे को लेकर भी इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारी डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी तीर्थ यात्रियों को सबसे पहले पता होगा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो तीर्थ यात्री अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं उनके लिए तात्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा जम्मू भगवती नगर में रखी जाती है। जम्मू भगवती नगर रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू भगवती नगर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया हुआ बेस कैंप है, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रुकने की सुविधाएं दी जाती है। ये बेस कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि फ्री है। इसमें सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है। यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ पर रुकते हैं। और अब कई सारे तीर्थ यात्रियों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि जम्मू भगवती नगर से हम पहलगाम बेस कैंप के लिए और बालटाल एक्सेस के लिए किस तरह से जाएं। आप सभी को बता दें, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं लेनी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड आप सभी तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं रखता है। जैसे कि अगर आप बसेस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस लगाई जाती है, प्राइवेट बसेस लगाई जाती है। अगर आप एसी से करना चाहते हैं तो एसी बसेस लगाई जाती है, सुपर डिलक्स और इसके बाद और भी कई सारी जो श्रेणी की बसेस है वो यहाँ पर लगाई जाती है। अगर आप टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर इनोवा कार और इसके बाद स्विफ्ट डिजायर हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। आप सभी को बता दूं कि भगवती नगर में आपको रुकने के बाद शाम के 10 बजे से पहले अपनी टिकट को बुक करना होगा पहलगाम बेस कैंप या फिर बालटाल एक्सेस के लिए। इसके लिए आप सभी को बता दूं कि यात्रा पर आने से पहले ये ध्यान जरूर दे लें कि आप यात्रा अगर कर रहे हैं तो गर्म कपड़ों के साथ करें। बालटाल के लिए वहां से आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी और पहलगाम के लिए भी। यहाँ से शाम को आप अपनी टिकट करने के बाद ड्राइवर आपको कंफर्म कर देगा कि आपकी यात्रा सुबह गाड़ी कितने बजे निकलेगी, यानी कि आपकी जो यात्रा गाड़ी है वो सुबह कितने बजे निकल रही है। इसके साथ ही आप उस समय पर भगवती नगर से सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे सुबह। और सुबह कॉन्वॉय के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा की गाड़ियां भगवती नगर से पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना की जाएंगी। आप सभी को बता दूं कि इनमें हाई लेवल की प्रोटेक्शन रहती है, इसीलिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं कॉन्वॉय के साथ तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके साथ ही रास्ते में पड़ाव है उधमपुर, चंद्रकोट, रामबन, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग जैसे इलाकों को क्रॉस करने के बाद आप सीधा पहलगाम और बालटाल के लिए अगर जा रहे हैं तो श्रीनगर को क्रॉस करने के बाद सोनमर्ग आता है और इसके बाद आप सीधा नीलग्रंथ से होते हुए बालटाल पहुंचते हैं। बालटाल पहुंचने के बाद आप बेस कैंप में रुकेंगे और पहलगाम पहुंचने के बाद आप बेस कैंप में भी रुक सकते हैं और होटल्स में भी रुक सकते हैं। नए सिरे से श्री अमरनाथ जी यात्रा में RFID कार्ड जारी किए गए हैं 2022 से लेकर। तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और भी कई सारे बड़े बदलाव किए हैं यात्रा में। आप सभी को बता दूं RFID कार्ड्स आपके जम्मू भगवती नगर में भी बनेंगे और इसके बाद पहलगाम और बालटाल एक्सेस पर भी बनेंगे। आपको बता दें कि आप शाम को स्टे करेंगे टेंट्स में और पहलगाम का टेंट रेट लिस्ट है जो रात का पिछले साल के मुताबिक 275 रुपए पर हेड। आप होटल्स में भी रुक सकते हैं अगर बेस कैंप में ना रुकना चाहते हैं। बेस कैंप में अगर आप रुक रहे हैं तो एक बार एंट्री करने के बाद आपको बेस कैंप के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। बेस कैंप में पूरी तरह से सुविधा रहती है। अगर आप कुछ भी अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, गर्म खरीद रहे हैं कपड़े, जो भी वो सभी आपको बेस कैंप में मिल जाएंगे। इसको लेकर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी
नहीं लेनी है। खाना पीना सारा निःशुल्क रहता है बेस कैंप में। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो यानी कि तहत लंगर लगते हैं, यानी कि इसमें लोग लंगर लगाते हैं पर श्राइन बोर्ड ही इन्हें मैनेज भी करता है। आपको बता दूं कि इसके साथ ही आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी है कि सुबह कितने बजे पहलगाम और बालटाल से यात्रा छोड़ी जाएगी। देखिए, दोनों यात्रा मार्ग पड़ाव से 5:30 से 6 बजे के रेंज में यात्रा को छोड़ा जाता है। पहलगाम से 2 मील के लिए पिछले साल बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालु निःशुल्क बैटरी कार सुविधा रखी गई थी। और उसके बाद पहलगाम से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रु को सुबह सबसे पहले पहलगाम से लेकर सीधा चंदनवाड़ी के लिए कैब करनी होती है। कैब का किराया 150 रुपए तक पिछले साल के मुताबिक है। और आपको बता दूं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सीधा चंदनवाड़ी बेस कैंप 16 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद पहुंचाया जाएगा। चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी में चेक पोस्ट लगाई हुई है जहां पर आपका परमिट चेक होगा। परमिट, RFID कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही आपको आगे की ओर भेजा जाएगा। और इसके बाद पड़ाव आता है शेषनाग और पिस्सू टॉप, गणेश टॉप जैसे बड़े पड़ाव जो है वो आते हैं। बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो सीधा खड़ा रास्ता आएगा 14 किलोमीटर का। सेम डे आप रिटर्न ले सकते हैं। और पहलगाम से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री पहली चढ़ाई में पिस्सू टॉप में आती है। उसके बाद नॉर्मली चढ़ाई शेषनाग में, शेषनाग से आगे की चढ़ाई गणेश टॉप की अच्छी खासी है। उसके बाद सीधी ढलान आ जाती है पैंतरनी तक। आपको पहलगाम से यात्रा करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है पवित्र गुफा तक पहुंचने में। और वहां से आप रिटर्न सीधा बालटाल से हो सकते हैं। और इसके बाद आप सभी को बता दूं कि इस तरह से कुछ आप श्री अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचते हैं। और शेषनाग में रुकने की पूरी तरह से सुविधा है अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप्स पर। और इसके बाद पंचतरनी में पूरी तरह से सुविधाएं लगाई गई हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से। और आर्मी के सारे कैंप्स लगाए जाते हैं जिनमें की यात्रियों को मेडिकल को लेकर रिलीफ दिया जाता है। आपको बता दूं कि यात्रा अगर आप पहलगाम से कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन का समय आपको पहलगाम से लगेगा बालटाल पहुंचने में। और ये ध्यान दीजिए कि अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो अपना कम लगेज लेकर आइए ताकि आप रिटर्न बालटाल से हो जाएं। अगर आप रिटर्न भी पहलगाम से ही होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा लंबा रास्ता पड़ जाएगा और इससे कहीं ना कहीं आपको और भी कई सारी दिक्कतें और थकान सामने देखने को मिल सकती है। बालटाल रिटर्न होने के बाद आपको शाम को बालटाल रुकना है। और इस साल के नए रूल्स के मुताबिक आप सभी को बता दूं, पवित्र गुफा पर रुकने की सुविधा बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ये कुछ अपडेट्स के मुताबिक खबर थी। और खबर यह है कि अमरनाथ गुफा के पास अब कोई भी तीर्थ यात्री 4 बजे के बाद नहीं रुक पाएगा। मौसम खराब होने पर यात्रा पूरी तरह से स्थगित रह सकती है। ये भी आप सभी के लिए जरूरी जानकारी है। और इसके लिए एडवांस रडार सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल सेक्शंस में। और अमरनाथ यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो इसके लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरह से बालटाल से आने वाला मार्ग चौड़ीकरण करवा रहा है जिसका टेंडर BRO को दिया गया है। आपको बता दें कि बालटाल से पवित्र गुफा तक जल्द ही एक बड़ी सड़क बन जाएगी जो कि एक गाड़ी चलने के काबिल भी रहेगी। आपको बता दूं कि बालटाल पहुंचने के बाद बालटाल आप शाम को टेंट में रुक सकते हैं। टेंट सुविधा आपको बेड वाली भी मिल सकती है और बिना बेड वाली भी मिल सकती है। बिना बेड वाली सस्ती है और बेड वाली थोड़ी चार्जेबल है। और इसके बाद ही आपको शाम को ही बालटाल से जम्मू के लिए अपनी टिकट्स को कंफर्म करवा देना है। सुबह कॉनवॉय निकलने यानी कि 2:30 से 3 बजे इसकी कॉनवॉय निकलेगी बालटाल से और आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। और उसके बाद आप सीधा जम्मू की ओर प्रस्थान करेंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन, भगवती नगर जा रहे हैं तो भगवती नगर, ये आपको बसेस सीधा छोड़ देंगी जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यानी कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा रहती है तीर्थ यात्रियों के लिए। अब आपको स्टेप बाय स्टेप कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से फॉलो करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यात्रा कर रहे हैं तो आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आप जम्मू आएंगे, ठीक है। जम्मू पहुंचने के बाद आप सीधा गाड़ी पकड़ेंगे, बसेस जो निकलती हैं रामबन और बनिहाल के लिए। रामबन और बनिहाल के लिए हर 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में बसेस निकलते रहती हैं। टेम्पो भी निकलते रहते हैं। आप टेम्पो या बस पकड़ेंगे रामबन या फिर बनिहाल के लिए। मेरे हिसाब से अगर आपको बनिहाल के लिए मिलती है तो बनिहाल के लिए ही पकड़िए टेम्पो। और बनिहाल से निकलती है जो एक ट्रेन है वो सीधा बारामूला के लिए। आपको इस ट्रेन को लेना है जिसका चार्जेस रहेगा 45 रुपए पर हेड का। बनिहाल से लेकर
अनंतनाग का। अनंतनाग से आपको टैक्सीज मिल जाती हैं पहलगाम बेस कैंप के लिए, जो टवेरो कार्स होती हैं। आपको बता दूं, बस का किराया 250 से 300 रुपए मात्र रहता है। ठीक है, 250 रुपए रहता है जम्मू से बनिहाल का, और इसके बाद 40 से 45 रुपए वहां से आगे अनंतनाग का ट्रेन का किराया है। और अनंतनाग से पहलगाम का किराया जो टैक्सी का है वो 100 रुपए तक का है। इसके बाद आप सभी इस तरह से कुछ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं यात्रा। एक बार फिर से आपको कंफर्म करवा दूं कि स्टेप बाय स्टेप यात्रा में आपको जरूर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा। अगर आप भगवती नगर से आ रहे हैं तो आपको सीधा बेस कैंप पर छोड़ा जाता है, जो काफी ज्यादा थोड़ा बहुत आप सबके लिए आसान रहता है। इसके बाद कुछ आप अपनी श्री अमरनाथ यात्रा इस तरह से कंप्लीट करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप श्री अमरनाथ यात्रा 2023 पर आ रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप सभी के लिए हम कुछ और लेटेस्ट वीडियो ला सके, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तात्काल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आप सभी के लिए जानकारी यह है कि तात्काल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जम्मू में होता है, और इसमें आपको 1 से 2 दिन का भी समय लग सकता है रजिस्ट्रेशन करवाने में। इसलिए आज से ही अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवा लें। तात्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो यात्रियों पर डिपेंड रहता है कि कितने यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू में पहुंचे हैं, और यात्रा की लिमिट को लेकर कितने यात्री आज पहलगाम की ओर प्रस्थान किए हैं। इसको लेकर ही वहां पर कुछ अपडेट्स दिए जाते हैं, और इसके बाद ही आपको 1-2 दिन का भी रजिस्ट्रेशन आगे का मिल सकता है टोकन माध्यम से। यानी कि आपको एक छोटा सा टोकन दिया जाएगा, उस पर डेट दी जाएगी आपको कि कब का रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये है बालटाल मार्ग जो अभी आप देख रहे हैं। और साथ में आप सभी को बता दूं कि यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी की बहुत ही सुगम यात्रा भगवान श्री अमरनाथ जी करे, और जरूर आइए इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा पर। आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी जरूर बाबा श्री अमरेश्वर जी के आशीर्वाद लेने अमरनाथ आएंगे। और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों को जरूरी जानकारी बता दूं, इसी महीने के अंतिम सप्ताह से अमरनाथ जी यात्रा की हेलीकॉप्टर ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जाएगी, जिसके लिए थोड़ा अलर्ट रहें। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो ये जरूर अलर्ट रहें। ठीक है, तो अपनी टिकट्स जल्द से बुक करवा लीजिएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए परमिट आपको नहीं चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, आपको मेडिकल की ही जरूरत है, और मेडिकल से ही टिकट्स बुक की जाती है अमरनाथ जी यात्रा की। तो इसीलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही उम्मीद कर दे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री अमरनाथ जी।